चलो अब बंद करो। यदि किसी त्रिभुज है ना, यानी कहता है किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कोई भी 3 जो भुजा हो सा, किसी भी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजा, यानी एक भुजा के समांतर खींचेंगे तो 2 को भुजा बच जाएगा। अन्य 2 भुजा के समांतर, अन्य 2 भुजाओं के समांतर भिन्न भिन्न रेखा कहता है क्या, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे दो ये त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। BC के समांतर में क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, इसका नाम दे देते हैं D, ठीक है। सबसे पहले एक कंडीशन इसमें देखो, यानी कि ये समलंब चतुर्भुज है ना, यानी कि ये समलंब चतुर्भुज का कंडीशन कहता है कि अगर 2 समांतर रेखा के बीच, ठीक है, 2 समांतर रेखा के बीच अगर एक ही, ये 2 समांतर रेखा हो गया, 2 समांतर रेखा के बीच अगर 2 त्रिभुज बनती है, जैसे ये इसका नाम ए बी सी डी दे दिए, तो 2 समान, ये एक समान समलंब चतुर्भुज है, तो 2 समांतर रेखा, ये समांतर रेखा इसमें डीसी है, दूसरा कौन है ए बी, तो 2 समांतर रेखा के बीच अगर 2 त्रिभुज बन रही है, एक त्रिभुज ये बन रही है ए बी डी, दूसरा कौन बन रही है ए बी सी, तो ये वाला जो भुजा है दोनों में कॉमन है ना, या ये दोनों त्रिभुज को देखो ए डी सी, दूसरा डी बी सी, तो ये वाला भुजा दोनों में कॉमन है। तो 2 समांतर रेखा के बीच अगर 2 त्रिभुज बनती है ना, जिसमें क्या हो, एक भुजा क्या हो कॉमन हो, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, दूसरा कौन लेते हैं ए बी सी, ये वाला, इसमें ये कॉमन आ गया ना, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। समझ गया? तो ये कंडीशन इसमें लगेगा। इसको कैसे प्रूव करते हैं देखो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जानता है फॉर्मूला क्या, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो ऊंचाई हो गया, जिस भी भुजा पे ऊंचाई परपेंडिकुलर को डाल दे ये बेस बन जाता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस। इसका जो एरिया निकालते हैं ट्रायंगल में क्या होता है 1/2 इनटू बेस इनटू क्या होता है हाइट होता है ना। तो यानी कि ये इसको यानी कि प्रूव करने के लिए हमको ये इसमें ये प्रूव करना है, यानी ये ट्रायंगल में हमको प्रूव क्या करना है कि AD बाय DB बराबर में क्या AE बाय EC, यानी यही कहा कि एक भुजा के समांतर कोई अगर एक भुजा के समांतर किसी भी अगर रेखा को खींचते हैं इसके समांतर, तो ये अन्य 2 भुजा को क्या करता है एक ही अनुपात में विभाजित करता है। AD बाय DB बराबर में क्या प्रूव करना है AE बाय EC। इसको कैसे प्रूव करते हैं देखो, इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं D से क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं किस पे AE पे, और E से क्या करते हैं परपेंडिकुलर डाल देते हैं किस पे AD। ये जो डाल इसका नाम M दे दो, इसका नाम N है ना। एक कंडीशन कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज अगर ये इसमें अगर ये इस तरह का अगर त्रिभुज बनेगा, इसमें D से क्या करते हैं C को मिला देते हैं, B से किसको मिला देते हैं E को, अगर इस तरह से मिला देते हैं तो इसमें ये जो त्रिभुज है DBE जो ये बाहरी भुजा जो इसका बढ़ाया गया भुजा कौन है DB का जो बाहरी भुजा कौन है AB है, तो यहाँ से जो आगे बढ़ा दिया है इस पे क्या किया लंब डाले हैं, इससे जो लंब डाले हैं ये त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे ये काम करेगा किसका आधार का, और ये काम करेगा किसका ऊंचाई का। फिर ये त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे ये काम करेगा किसका आधार का, और ये काम करेगा किसका ऊंचाई का। यानी बढ़ाई गई भुजा पे भी हम क्या कर सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं ना। जिस तरह से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका जो बढ़ाई गई भुजा ये है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इस पर लंब डालते हैं, ये आधार का काम करेगा और ये किसका काम करेगा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्या काम करता है ऊंचाई का। अब देखो
तो सबसे पहले कोई भी थ्योरम को अगर प्रूव करते हैं, थ्योरम को प्रूव करते हैं, सबसे पहले हम गिवन करके लिखते हैं, है ना। गिवन करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन का मतलब क्या होता है? दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है, जहां ये दिया हुआ है क्या? BC समांतर है किसका? DE का। BC समांतर किसका है? DE का। उसके बाद लिखते हैं टू प्रूव दैट, हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमको ये करना है AD बटा DB, बंद करो मुंह बंद करो। AD बटा DB बराबर में क्या प्रूव करना है? AE बाय EC, यानी कि AD बटा DB बराबर हमको AE बटा EC चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। उसके बाद प्रूव करना जो है, इसमें अब देखते हैं, अगर हमको ये प्रूव करना है, इसमें कुछ हमको क्या करना पड़ा? रचना करना पड़ा। इसको क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना। कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए? DM जो है, ये DM परपेंडिकुलर डाले किस पे? AE पे। उसके बाद EN परपेंडिकुलर किस पे डाले? EN परपेंडिकुलर EN पे डाले। उसके बाद B से E को और D से C को क्या किए? मिला दिए। इसको इस तरह से लिखेंगे, B से E को, उसके बाद D से C को मिला। DM परपेंडिकुलर AE, उसके बाद EN परपेंडिकुलर AD, दो से में लिखा है ना, इस पे AD पे डाल, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब अगला स्टेप जो है ना, प्रूफ वाला स्टेप लेके चलेंगे। उसके बाद लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या कर रहे हैं? ये अगर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ADE का, ADE का जब एरिया निकालेंगे, एक बार इस काम करेगा किसका? ऊंचाई का, ये काम करेगा आधार का। फिर से अगर एरिया निकालेंगे तो ये काम करेगा ऊंचाई का और ये काम करेगा किसका? आधार का। इसका एरिया निकालेंगे, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE का जो एरिया निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हम क्या करते हैं? बेस इसको मान लेते हैं ना, तो बेस इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा? AD गुना ऊंचाई में कौन हो जाएगा? EN। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का फिर से निकालते हैं, तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन हो जाएगा? AE। ऊंचाई में कौन हो जाएगा? तब DM होगा। इसको इक्वेशन कितना मान लिया? सेकेंड। अब ये दोनों छोटा छोटा जो ट्रायंगल है, इसके बगल में DBE, इसका एरिया निकालना पड़ता है। उसके बाद DCE, इसका एरिया निकालना पड़ता है। यहाँ पे लिखते हैं अगेन का मतलब होता है पुनः क्या करते हैं? ये ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। जब इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालेंगे, ये बेस का काम करेगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट बढ़ाई हुई भुजा पे हाइट है, तो हो जाएगा EN। इसको इक्वेशन मान लेते हैं कितना? 3। और फिर इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। EC इंटू हाइट में कौन हो जाएगा तब? DM। ये इक्वेशन हो गया 4। अब हमको जो प्रूव करना है, AD बटा DB चाहिए। AD किस में दिया हुआ? AD दिया हुआ इक्वेशन फर्स्ट में, और DB दिया हुआ है, यानी BD दिया हुआ इक्वेशन थर्ड में। अगर समीकरण 3 को अगर समीकरण 1 को अगर हम 3 से भाग दे देते हैं, तो 1/2 भी कट जाएगा। AD बटा हमको क्या आ जाएगा? DB, और EN भी क्या होगा? कट जाएगा, होगा ना। फिर समीकरण क्या करते हैं? 2 में अगर हम क्या करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं। 2 में अगर 4 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? DM कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, है ना। और EC बटा क्या आ जाएगा? AE बटा क्या आ जाएगा? EC।
आया ना। तो 2 में हम किससे भाग देंगे? 4 से। 1 में किससे भाग देंगे? 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से भाग देने पर, है ना। तो समीकरण 1 में किससे भाग दे रहे हैं? 3 से। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। 1 में दे रहे हैं भाग, 1 में किससे भाग दे रहे हैं? सॉरी, 1 में 3 से भाग दे रहे हैं ना। 1 में 3 से भाग रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो ADE नहीं लिखेंगे, ADE बट्टा में 3 से भाग दे रहे हैं। 3 का क्षेत्रफल क्या है? DBE बराबर। अब 1/2 है ना। 1/2 यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, रख करके भी कैंसिल कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं, इसके बटे में ये आएगा ना, इसके बटे में ये आएगा तो 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, क्या बचेगा? AD बाय क्या हो जाएगा? DB, है ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? AD बाय DB। ये इक्वेशन हो गया कितना? 5, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः अगेन में क्या करते हैं? कहता है 2 में 4 से भाग देंगे। अगर 2 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 2 में जैसे 4 से भाग दे, इसमें 1/2 कट गया, DM कट गया, क्या बचेगा? AE बाय EC बचेगा ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या? अगेन में क्या लिखेंगे? इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या नाम है? ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल A4 का नाम है DEC बराबर। इसमें सारा चीज काट के क्या बचेगा? AE बाय DM। इक्वेशन हो गया 6। अब ये इक्वेशन 5 और 6 का जो ये वाला पार्ट है, यही ना प्रूव करना है। तो 5 और 6 का ये वाला पार्ट हमको प्रूव करना है। तो ये वाला जो पार्ट प्रूव होगा, ये वाला पार्ट के लिए क्या होगा? ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ऊपर में देखते हैं ये और ये पार्ट है, AD दोनों में सेम है। ये नीचे वाला पार्ट को अगर हम इक्वल कर देंगे ना, तो दोनों का जो समीकरण का जो RHS है क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अभी बताया है कि ये दोनों त्रिभुज कहाँ है? एगो त्रिभुज DBE मतलब ये त्रिभुज, दूसरा कौन है? DEC, है ना। DBE ये वाला त्रिभुज और DEC ये दो समांतर रेखा, यानी कि DE और BC के बीच में है, और ये भुजा दोनों में क्या है? कॉमन है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा ना। यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बराबर होगा तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि त्रिभुज DBE एवं त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर स्थित है, एक ही आधार DE पर स्थित है ना। एक ही आधार अगर DE पे स्थित है तो यहां से क्या कर सकते हैं? इसीलिए त्रिभुज, यानी इसी तरह इस तरह से लिख सकते हैं क्या? इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल होगा किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, है ना। ये दोनों एरिया इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन मान लेते कितना? 7, है ना। अब 5 और 6 में जो कमी था, ये दोनों इक्वल दिखाना था। ये वाला पार्ट इसका इक्वल है ना। इसके जगह पे भी हम क्या करते? इसी पार्ट को लिखेंगे यहाँ पे। दोनों का क्या होगा? हर भी क्या होगा? बराबर आ गया। अंश तो दोनों का बराबर है। ये वाला पार्ट दोनों का हट जाएगा ना। तो समीकरण 5, 6 और 7 से हम क्या कर सकते हैं? AD बटा DB बराबर AE बटा DM। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 5, 6 एवं 7 से
क्या होगा AD बटा DB बराबर में क्या हो जाएगा AE बटा DM। AE बटा DM में आएगा ना। AE बटा यहाँ पे क्या 2 में किससे भाग दिए थे 2 वाला ये पार्टनर से DM कट गया था इसमें 2 में जो भाग दिए थे किससे 4 से DM कट गया क्या आएगा यहाँ पे EC आएगा ना यहाँ पे EC आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा DM में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे EC AD बटा DB बराबर में क्या आ जाएगा AE बटा EC है ना ये प्रूफ कर यस सर यस सर कोई दिक्कत आसान है ना। क्या किए सबसे पहले क्या किए एक त्रिभुज लिए है ना एक त्रिभुज लिए एक त्रिभुज में क्या किए ये दिया हुआ था BC समांतर किसका था DE का फिर क्या D से M पे क्या किए रचना किए फिर E से N में रचना किए B से E को मिला दिए D से C को मिला दिए समझा। उसके बाद क्या किया त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो फार्मूला था दोनों में लगा दिया समीकरण। अब देखेंगे कौन समीकरण में किससे भाग देंगे कि हमको आ जाएगा समझा ना उस तरह से